स्टडी स्पार्क जीके जीएस क्लास में आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आप सभी प्यारे दोस्तों को बहुत बहुत बधाई हो। प्यारे दोस्तों, आप लोग अपनी तैयारी एक रणनीति बनाकर तैयारी करें, जिससे आने वाले परीक्षा में आप सफल हो सकें। हम माता सरस्वती से यही आग्रह करता हूं कि अपना प्यार सभी दोस्तों पर बनाए रखें। सभी लोग मेहनत करिए, 2025 में सिलेक्शन लीजिए। प्यारे दोस्तों, जीके जीएस की क्लास को प्रारंभ करते हुए आज का पहला क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन के पैटर्न को समझने का प्रयास करेंगे। आपके सामने जो भी क्वेश्चन लेके आए हैं वह बीपीएससी के द्वारा एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और बीपीएससी के द्वारा नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। प्यारे दोस्तों, इसलिए आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे। सेशन का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग दिखाई देता है? प्यारे दोस्तों, ए नीला, बी हरा, सी लाल, डी पीला, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों, यह बीपीएससी प्री एग्जाम में क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग दिखाई देता है? प्यारे दोस्तों, हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। हरा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। ए यकृत में, बी अमाशय में, सी तिल्ली में, डी उदर में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, मानव शरीर में विटामिन ए संचित कहाँ रहता है? तो हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा, यकृत में। सेशन का अगला क्वेश्चन दोस्तों, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। ए गंगा और सिंधु, बी गंगा और ब्रह्मपुत्र, सी सिंधु और झेलम, डी गंगा और झेलम, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों, यह क्वेश्चन बीपीएससी प्री एग्जाम में बीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। प्यारे दोस्तों, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं? तो प्यारे दोस्तों, हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वह सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। सेशन का अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ए फीमर, बी स्टेपीज, सी पिट्यूटरी ग्रंथि, डी यकृत, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? प्यारे दोस्तों, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। हमारा ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। यकृत जो होता है वह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन दोस्तों, ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? ए केसर उत्पादन से, बी भिंडी उत्पादन से, सी चाय उत्पादन से, डी अंडा उत्पादन से, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों, यह यूपी पीसीएस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। प्यारे दोस्तों, तो ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। प्यारे दोस्तों, ग्रीन गोल्ड क्रांति का जो संबंध है प्यारे दोस्तों वह चाय उत्पादन से है। हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ए 9 दिसंबर 1946 को, बी 15 अगस्त 1947 को, सी 26 नवंबर 1949 को, डी 26 जनवरी 1947 को। प्यारे दोस्तों, बीपीएससी तैयारी में यह प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? हमारा ऑप्शन संख्या ये सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी।
सेशन का अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस दिल्ली सुल्तान ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? ए इल्तुतमिश, बी बलबन खिलजी, सी बलबन, डी मोहम्मद बिन तुगलक। यह बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है प्यारे दोस्तों। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो प्यारे दोस्तों हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी प्यारे दोस्तों। रक्त एवं लौह की नीति जो थी वह बलबन ने अपनाया था प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे प्यारे दोस्तों। शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा है? ए ग्लूकोज, बी सुक्रोज, सी लैक्टोज, डी फ्रैक्टोज। तो प्यारे दोस्तों जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन पूछा है कि शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो प्यारे दोस्तों हमारा ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। फ्रक्टोज जो है शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा है प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी महात्मा गांधी, डी सरदार पटेल। तो प्यारे दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछा है, तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे प्यारे दोस्तों वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन प्यारे दोस्तों पूछता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो प्यारे दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी जो थे वह डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा थे प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग की है? ए कांस्य युग की, बी पाषाण युग की, सी ताम्र युग की, डी लौह युग की। तो प्यारे दोस्तों सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वह कांस्य युगीन सभ्यता है प्यारे दोस्तों। हमारा ऑप्शन संख्या ये सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा के अध्यक्ष, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों राज्यसभा का सभापति कौन होता है? हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति जो होता है वह उपराष्ट्रपति होता है प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे प्यारे दोस्तों। जुते हुए खेत के साक्ष्य का प्रमाण किस स्थल से मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। जुते हुए खेत के साक्ष्य का प्रमाण किस स्थल से मिलता है? ए लोथल, बी धौलावीरा, सी कालीबंगा, डी मोहनजोदड़ो, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। जुते हुए खेत का साक्ष्य जो है प्यारे दोस्तों वह कालीबंगा से मिलता है। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी है या सबसे लंबी है? ए जम्मू कश्मीर, बी गुजरात, सी पंजाब, डी हरियाणा, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। गुजरात की सीमा जो है पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी है। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके बीच में लेके आए हैं। क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? ए तमिलनाडु के पूर्व में, बी गुजरात के पश्चिम में, सी केरल के पश्चिम में, डी कन्याकुमारी के दक्षिण में, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों मन्नार की खाड़ी कहाँ पे स्थित है? जल्दी जल्दी आप लोग आंसर देंगे। तो प्यारे दोस्तों हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। तमिलनाडु के पूर्व में मन्नार की खाड़ी स्थित है प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, फूलों की घाटी स्थित है
ए हिमाद्री में, बी हिमाचल हिमालय में, सी शिवालिक हिमालय में, डी ट्रांस हिमालय में। तो प्यारे दोस्तों फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। हिमाचल हिमालय में फूलों की घाटी स्थित है प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? ए सी राजगोपालाचारी, बी अरुणा आसफ अली, सी जगजीवन राम, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों ये बीपीएससी तैयारी में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्यारे दोस्तों हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? आप लोग जल्दी जल्दी आंसर देंगे। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री जो थे प्यारे दोस्तों वह जगजीवन राम थे। हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? ए मुंबई, बी पुणे, सी नागपुर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों बीपीएससी प्री में यह क्वेश्चन पूछा गया है, बीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है प्यारे दोस्तों। तो जल्दी जल्दी बताइए आप लोग आंसर कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा, पुणे में। आप लोग देख ही रहे हैं बीपीएससी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है। बीपीएससी का क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है प्यारे दोस्तों? ये सारे क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है और बीपीएससी के पैटर्न पर क्वेश्चन को ऐड किया गया है प्यारे दोस्तों। आप लोग क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन को समझने का प्रयास जरूर करेंगे। सेशन का अगला क्वेश्चन, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। ये कई बार बीपीएससी के द्वारा एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और पूछे जाने की 100% संभावना भी है प्यारे दोस्तों। ए राहुल संकीर्तन, बी सहजानंद सरस्वती, सी यमुना काजी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों हमारा ऑप्शन संख्या कौन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन में प्यारे दोस्तों राहुल संकीर्तन भी संबंधित है, सहजानंद सरस्वती भी संबंधित है और यमुना काजी भी संबंधित है प्यारे दोस्तों। तीनों लोग संबंधित है, इसलिए हमारा ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना आयोग समिति की स्थापना की गई है? राष्ट्रीय योजना आयोग समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई है प्यारे दोस्तों? ए सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो प्यारे दोस्तों हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? कांग्रेस के गया अधिवेशन में किस जनजाति ने भाग लिया था प्यारे दोस्तों? ए संथाल, बी सन्यासी, सी उराव, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त उसमें कोई नहीं। प्यारे दोस्तों यह क्वेश्चन बीपीएससी तैयारी में पूछा गया प्रश्न है प्यारे दोस्तों। तो आप लोग देख ही रहे हैं बीपीएससी का पैटर्न क्या है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है प्यारे दोस्तों। जनजाति से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो प्यारे दोस्तों बताइए बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था प्यारे दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। उराव जो जनजाति थे वह कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था प्यारे दोस्तों। हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है?
ए वन रोपण, बी वनोन्मूलन, सी चराई, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों, बीपीएससी टीआरई में प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी के द्वारा, यह टीआरई फर्स्ट टीआरई 1 का प्रश्न है प्यारे दोस्तों। तो बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिए प्यारे दोस्तों। हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा, वन रोपण। बाढ़ को रोकने के लिए वन रोपण जो है सबसे उत्तम विधि है प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, मेक इन इंडिया का प्रारंभ किया गया था। मेक इन इंडिया कब प्रारंभ किया गया था प्यारे दोस्तों? ए 25 सितंबर 2014 को, बी 25 सितंबर 2015 को, सी 25 सितंबर 2016 को, डी 25 सितंबर 2018 को। तो प्यारे दोस्तों, हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? मेक इन इंडिया का प्रारंभ जो है प्यारे दोस्तों वह 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ किया गया? ए 1905 में, बी 1908 में, सी 1911 में, डी 1915 में। तो प्यारे दोस्तों, हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? भारत में वायु परिवहन का जो प्रारंभ किया गया था प्यारे दोस्तों, हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। 1911 में भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ किया गया था। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का तात्कालिक कारण क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का तात्कालिक कारण क्या था? ए कार्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण, बी भोपाल गैस त्रासदी, सी स्टॉकहोम के नियम को लागू करना, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों, ये बीपीएससी प्री एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का जो तात्कालिक कारण था प्यारे दोस्तों वह भोपाल गैस त्रासदी था। हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम यात्री रेलगाड़ी कब चली थी? ए 1951, बी 1853, सी 1890, डी 1859, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? भारत की प्रथम यात्री रेलगाड़ी कब चली थी? तो प्यारे दोस्तों, हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। भारत की प्रथम यात्री रेलगाड़ी जो थी वह 1853 में चली थी प्यारे दोस्तों। हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के प्रारंभ में दिखाई देता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, इंद्रधनुष के प्रारंभ में कौन सा रंग दिखाई देता है? ए नीला, बी हरा, सी पीला, डी लाल, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, हमारा ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। इंद्रधनुष के प्रारंभ में दिखाई देने वाला रंग जो होता है प्यारे दोस्तों वह लाल होता है। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, रजत क्रांति का संबंध है, रजत क्रांति का संबंध किससे है? ए भिंडी उत्पादन से, बी केसर उत्पादन से, सी अंडा उत्पादन से, डी चाय उत्पादन से, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, रजत क्रांति का संबंध किससे है? जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए। रजत उत्पादन का संबंध जो है प्यारे दोस्तों, रजत क्रांति का जो संबंध है वह अंडा उत्पादन से है प्यारे दोस्तों। हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके बीच में लेके आए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगा प्यारे दोस्तों। आप हमारे वीडियो को 20 में छोड़ कर नहीं जाएंगे, आप हमारे वीडियो को पूरा देखेंगे प्यारे दोस्तों, जिससे जो भी क्वेश्चन आपके बीच में लेके आए हैं सारे क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। आप लोग अपना प्यार ऐसे बनाए रहिए। सेशन का अगला क्वेश्चन, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ए
1 अप्रैल 1935, बी 1 अप्रैल 1936, सी 1 अप्रैल 1940 है। 1 अप्रैल 1940, डी 1 अप्रैल 1931। तो प्यारे दोस्तों हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा? आरबीआई की जो स्थापना हुई थी प्यारे दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कांग्रेस के किस बैठक में पारित हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कांग्रेस की किस बैठक में पारित हुआ था प्यारे दोस्तों? ए वर्धा, बी नागपुर, सी कलकत्ता, डी हरिपुर। तो प्यारे दोस्तों यह बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है बीपीएससी के द्वारा। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के वर्धा बैठक में पारित हुआ था प्यारे दोस्तों। हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। साइमन कमीशन भारत कब आया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? ए फरवरी 1929 में, बी फरवरी 1928 में, सी मार्च 1928 में, डी मार्च 1929 में। यह बीपीएससी प्री एग्जाम में बीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है प्यारे दोस्तों। तो आप लोग जल्दी जल्दी बताएंगे हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत प्यारे दोस्तों मार्च 1928 में आया है। हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। सॉरी, साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो प्यारे दोस्तों जो साइमन कमीशन था वह भारत में फरवरी 1928 में आया था। हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। फरवरी 1928 में आया था प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर गांधी जी को कहाँ रखा गया था? या कहाँ रखा गया? ए अहमदाबाद, ए अहमदनगर, बी लखनऊ, सी पूना, डी वर्धा, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर गांधी जी को पुणे में रखा गया था। हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ए मार्च 1931 को, बी मार्च 1932 को, सी 5 अप्रैल 1931 को, डी 5 अप्रैल 1932 को। तो प्यारे दोस्तों गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, कांग्रेस संगठन उदारवादी उग्रवादी गुटों में कब विभाजित हुआ? ए 1905 में, बी 1907 में, सी 1906 में, डी 1916 में। तो प्यारे दोस्तों कांग्रेस संगठन उदारवादी उग्रवादी गुटों में प्यारे दोस्तों 1907 में विभाजित हुआ। हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? ए 7 सितंबर 1930 को, बी 12 अक्टूबर 1931 को, सी 17 नवंबर 1932 को, डी 17 दिसंबर 1933 को, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों यह क्वेश्चन बीपीएससी प्री एग्जाम बीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है प्यारे दोस्तों। हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। 17 नवंबर 1932 को ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाले या किसने निकले? तो प्यारे दोस्तों केसरी और मराठा जो समाचार पत्र हुआ किसने निकाले?
ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी शिवाजी, डी महादेव गोविंद रानडे। ये बीपीएससी टीआरई में पूछा गया प्रश्न है प्यारे दोस्तों। हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। केसरी और मराठा जो समाचार पत्र था वह बाल गंगाधर तिलक ने निकाला था प्यारे दोस्तों। हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? ए 8 अगस्त 1942 को, बी 8 सितंबर 1942 को, सी 8 अगस्त 1943 को, डी 8 अगस्त 1944 को। तो प्यारे दोस्तों हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ था प्यारे दोस्तों। हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ए 1885 में, बी 1906 में, सी 1916 में, डी 1905 में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों ये बीपीएससी टीआरई में बीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है प्यारे दोस्तों। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो प्यारे दोस्तों हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, सत्यमेव जयते पहली बार खाली स्थान द्वारा सुनाया गया था? किसके द्वारा सुनाया गया था सत्यमेव जयते पहली बार? ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी लोकमान्य तिलक, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी मदन मोहन मालवीय, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो प्यारे दोस्तों हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सत्यमेव जयते पहली बार मदन मोहन मालवीय के द्वारा सुनाया गया है। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है? चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी? ए तिनकठिया पद्धत, बी रैयतवाड़ी पद्धत, सी झूम कृषि, डी नीलकारी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों आप लोग जल्दी बताएंगे हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। जल्दी आप लोग आंसर दीजिए। तो प्यारे दोस्तों हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। तिनकठिया पद्धत जो थी वह चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती तिनकठिया पद्धत के नाम से पहचानी जाती थी। प्यारे दोस्तों सेशन का अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप सबके बीच में लेके आए हैं। ये सारे क्वेश्चन परीक्षक के दृष्टिकोण से प्यारे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? ए रौलट सत्याग्रह से, बी सबने अवज्ञा आंदोलन से, सी असहयोग आंदोलन से, डी भारत छोड़ो आंदोलन से, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों सबने अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? जो महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था प्यारे दोस्तों वह कहाँ से शुरू किया था? ए दांडी से, बी साबरमती से, सी सेवाग्राम से, डी पौनार से, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों हमें क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ऑप्शन को समझना है, तब हमें सही विकल्प का चयन करना है प्यारे दोस्तों। क्योंकि कभी हमें लगता है कि सिंपल क्वेश्चन देख के हम लोग बहुत जल्दी आंसर देने के लिए उतावले हो जाते हैं और वहीं पे हमारा आंसर जो है गलत हो जाता है। प्यारे दोस्तों
ये सारी छोटी छोटी कमियों को हमें दूर करना है, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिया गया ऑप्शन को भी बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद सही विकल्प का चयन करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा, दांडी से शुरू किया था। ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन, राजा मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? राजा राम मोहन राय द्वारा प्यारे दोस्तों किसकी स्थापना की गई थी? ए आर्य समाज, बी ब्रह्म समाज, सी थियोसोफिकल सोसाइटी, डी पुनः सार्वजनिक सभा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों, राजा मोहन राय के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिए प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा, राजा मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन, यंग इंडिया के लेखक कौन हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। ये टीआरई बीपीएससी के द्वारा टीआरई में यह क्वेश्चन पूछा गया है। यंग इंडिया के लेखक कौन हैं? ए बाल गंगाधर तिलक, बी सुभाष चंद्र बोस, सी लाला लाजपत राय, डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों, यह बीपीएससी टीआरई में यह प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर देंगे, हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सही होगा। यंग इंडिया के लेखक कौन है प्यारे दोस्तों? जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। यंग इंडिया के जो लेखक हैं वो हमारे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा, लाला लाजपत राय। यंग इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं प्यारे दोस्तों, हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है प्यारे दोस्तों? ए 6, बी 8, सी 7, डी 9। तो प्यारे दोस्तों, जो कर्क रेखा है वह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मैंने आपको एक वीडियो डाला था, उसमें ट्रिक के माध्यम से बताया था कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। ये जो 8 राज्य हैं प्यारे दोस्तों, वहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है प्यारे दोस्तों? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, भारत का मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो प्यारे दोस्तों, इसका भी वीडियो हम अपने चैनल के माध्यम से अपलोड कर चुके हैं। आप लोग वीडियो को ज़रूर देखेंगे और पूरा वीडियो को देखेंगे। भारत का जो मानक समय है प्यारे दोस्तों, वह 5 राज्यों से होकर गुजरता है। हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट आप लोग ज़रूर करेंगे और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जितना ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे उतना हमारा मनोबल, हमारा हौसला उतना बुलंद होगा। प्यारे दोस्तों, हम आप सबके बीच में ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन लेके आते रहेंगे जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगा। प्यारे दोस्तों, आप लोग तैयारी करते रहिए, एक अच्छी रणनीति बनाकर तैयारी करते रहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग जरूर सॉल्व करते रहेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमें यह पता चलेगा कि बीपीएससी किस प्रकार से प्रश्न पूछता है, उसका पैटर्न क्या है, हमें कहाँ से तैयारी करनी है, हमें क्या पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हम एक ही तरफ से पढ़ना शुरू कर दें, पढ़ाई का कोई अंत नहीं होता। अगर हमें सिलेक्शन लेना है, हमें सिलेबस के माध्यम से पढ़ाई करनी पड़ेगी प्यारे दोस्तों, और एक रणनीति तैयार करके कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है और किस तरीके से पूछा जा रहा है, कहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, ये सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करेंगे। आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से आपको परीक्षा का पैटर्न बताया जाएगा, परीक्षा कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा,
सारे चीज़ें आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। प्यारे दोस्तों, आप लोग निश्चिंत रहिए, लेकिन आप लोग तैयारी कंटिन्यू करते रहेंगे। ये ऐसा नहीं कि आज 2 घंटा, आज 3 घंटा, आज 4 घंटा पढ़ लिए, कल 1 भी घंटा ना पढ़ें, कल आधा घंटा पढ़ें, ऐसा नहीं। आप 2 घंटा 3 घंटा जो भी पढ़िए, आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए प्यारे दोस्तों। तो आप लोग अपना प्यार ऐसे बना रहिए। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करेंगे प्यारे दोस्तों। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद।